हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए साउथ की एक बेहतरीन एक ऐसी मूवी लेकर के आई हूँ जिसका लाखों करोड़ों लोगों का वेट था कि कब ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल होगी और कब हम इसे फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज मैं इस मूवी की लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी। क्लैरिटी स्टूडियो नाम का एक चैनल है, वहाँ पर आपको ये मूवी फ्री में अवेलेबल होगी। HD में आप इसे देख सकते हैं। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ गार्डियन मूवी, जो कि हंसिका मोटवानी की अभी हाल ही के अंदर रिलीज हुई है। काफी शानदार, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर और एक छोटी सी मर्डर मिस्ट्री एंड 2 ट्विस्ट स्टोरीज इसके अंदर ऐड भी हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिल्मी मनु आपके लिए इससे बेहतर मूवीज ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आएगी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें 4 तांत्रिक दिखाई दिए जाते हैं जो कि काले रंग के कपड़े पहने हुए बैठे रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तांत्रिक है, वो एक पत्थर को अपने पास में रखते हैं, उसके 2 टुकड़े करके, और बीच में एक अग्नि वेदिका रखते हैं। चारों तांत्रिक एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें एक बहुत ही भयानक आत्मा को आज यहाँ बुलाना है और इस पत्थर के अंदर कैद करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब वो आत्मा यहाँ पर आएगी तो हमें बिल्कुल भी विचलित या घबराना नहीं है। इसके बाद जो चारों तांत्रिक होते हैं वो बहुत ही श्रद्धा और मन के साथ में अपना जो कर्म कांड होता है वो करना शुरू कर देते हैं। इसी के ही कुछ समय के बाद में जो आत्मा होती है वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वहीं पर हमें दिखाई दिया जाता है कि उस पत्थर के पास में 4 बोतल होती हैं जिनमें 4 अलग-अलग इंसानों का खून होता है। अब ये 4 अलग-अलग इंसान कौन है, क्यों उस आत्मा को इस पत्थर में कैद किया जा रहा है, किस कारण से ये सारी चीज़ें रची जा रही हैं और इसके बाद में क्या होने वाला है, तो ये मूवी के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में वो आत्मा वहाँ पर आती है और उस पत्थर के अंदर कैद हो जाती है। लेकिन कैद होने के साथ ही वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि वो चारों तांत्रिक वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में कहानी का जो रुख है वो मोड़ दिया जाता है अपर्णा की तरफ। इस कहानी के मेन लीड एक्ट्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं है बल्कि हीरोइन ही है, और वो है हंसिका मोटवानी जिनका नाम रहता है अपर्णा। अपर्णा इस मूवी के अंदर एक ऐसी लड़की होती है जिसका कोई भी काम नहीं बनता है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और अगर वो किसी की मदद करना चाहे तो मदद भी नहीं कर पाती है। यानी कि अगर किसी का सामान उठा करके उसे रखना है तो वो सामान की थैली वहीं पर फट जाती है। अगर वो पूजा की थाली से आरती लेती है तो पूजा की थाली ही गिर जाती है या फिर दिया भी बुझ जाता है। जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको रोजमर्रा की लाइफ के अंदर फेस करना पड़ता है, जिससे जो अपर्णा होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं बनता है। उसके अंदर स्किल्स होने के बावजूद भी वो कुछ भी अच्छी जॉब नहीं कर पा रही है। इसके बाद में अपर्णा फैसला लेती है कि मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए दूसरे बड़े शहर के अंदर जाऊंगी। वो अपने माता पिता से इस बात को डिस्कस भी करती है और कहती है कि मुझे तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उसके पेरेंट्स उसे नहीं रोकते हैं, वो दूसरे शहर में जाकर के सेटल हो जाती है। लेकिन वहीं पर भी सेम प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाती है और जो चीज़ वो करना चाहती है वो कर नहीं पाती है। इसी के कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अपर्णा है वो परेशान होकर के एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, यानी कि मनोरोग जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कि डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या फिर कई लोगों को अलग अलग प्रकार के फोबिया, डर हो जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। इसके बाद में अपर्णा उनके पास जाती है और उन्हें अपनी सारी बात बताना शुरू करती है। एंड इस साइकाइट्रिस्ट का नाम रहता है डॉक्टर रुद्रन। जब डॉक्टर रुद्रन उसे पूछते हैं तो अपर्णा अपनी सारी बात उन्हें बताना शुरू करती है कि किस तरीके से मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो हो नहीं पाती है, लेकिन अगर कोई प्रबल इच्छा मेरे दिल के अंदर होती है तो वो पूरी हुए बिना रहती भी नहीं है, चाहे वह अच्छी हो या फिर वह बुरी हो। इसके बाद में डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो प्रकृति तुम्हारी बात सुनती है, लेकिन अपर्णा कहती है कि डॉक्टर, बात सिर्फ नेचर की नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा अलग है। अगर मैं किसी की मौत की इच्छा भी करती हूँ तो वो भी मेरी पूरी होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद डॉक्टर को केस है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपने एक इंटरव्यू के लिए गई थी, हालांकि वो मेरा चौथा इंटरव्यू था और बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत ही अच्छी उसकी सैलरी थी, लेकिन मेरे जो कॉम्पिटिटिव थे उन सभी के मार्क्स मुझसे ज़्यादा थे और स्किल्स भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी। इसी के बाद में वह जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है अंदर, तो वहाँ पर वह ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाती है, अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उसको वहाँ से निकाल देते हैं।
इसके बाद में अपर्णा कहती है कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं घर पे बैठी-बैठी ये बोल रही होती हूँ कि मुझे तो ये नौकरी चाहिए तो चाहिए। और उसी समय उसके पास में एक ईमेल आता है, उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है कि आपका सिलेक्शन इस जॉब में हो चुका है और आप कल से जॉइन कर सकती हैं। हालाँकि जब वो अपनी मार्कशीट देखती है तो उस समय उसके जो नंबर होते हैं वो एक्चुअली एक टॉपर लड़का रहता है, उसके नंबर से बदल चुके होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। इसके बाद में जो डॉक्टर कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद वो और चीज़ें बताती है कि कंपनी में काम ही कर रही थी। उसी समय हमें दूसरी साइट पे भेजा जाता है कि आप लोग उस साइट के ऊपर जाओ और वहाँ पर देखो कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि अपर्णा की दोस्त लावण्या उसके साथ ही उस जगह पर उस कंस्ट्रक्शन जो साइट होती है वहाँ पर जाती है। जब अपर्णा है वो एक इंजीनियर को वहाँ पर देखती है तो वो उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। अपर्णा उसे डाँट लगा देती है और वहाँ से आगे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है वहीं पर उसका जो पैर होता है वो एक कील में फँसने के कारण उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। और ये खून इतना ज़्यादा होता है कि उसमें नीचे पड़े एक पत्थर पर वह खून जाकर के गिर जाता है। और मैं आपको यहीं पर बता दूँ कि ये पत्थर कोई और नहीं होता है, ये वही पत्थर है जो कि शुरुआत में तांत्रिकों ने उसे एक जो आत्मा होती है उसको उस पत्थर के अंदर कैद किया था। तो एक चमत्कारी पत्थर होता है, तो उसपे खून गिरने की वज़ह से अब वो पत्थर है वो अपर्णा के बस में आ चुका है। यानी कि अपर्णा जो चाहेगी वो पत्थर उस चीज़ को सही साबित कर देगा। वहीं पर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के नीचे की तरफ जो वर्कर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मशीन से जो एक लोहे का सरिया होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जब वो सरिया अपर्णा की तरफ बढ़ रहा होता है तो सडनली उसी समय वो सरिया उसकी आँखों के सामने अटक जाता है और नीचे गिर जाता है। अगर वो मायावी शक्ति उस समय वहाँ नहीं होती तो अपर्णा की मौत उसी समय हो जाती, जो कि अपर्णा के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। ये बात सुन कर के जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी तेज़ स्पीड से कोई लोहे की चीज़ आ रही है और वो सडनली रुक जाएगी। इसके बाद में वो और चीज़ें बताती है कि मेरी फ्रेंड होती है वो एक्चुअली मेरी स्कूटी लेकर के चली जाती है। और इसी बीच हमें एक और चीज़ जानने का मौका मिलता है कि अपर्णा और प्रणव, यानी कि जो वहाँ पर इंजीनियर होता है उसका नाम प्रणव होता है। सो दोनों पहले एक्चुअली लवर्स भी रहे हुए होते हैं। इसी के बाद आप लोगों को बीच की कॉलेज लाइफ भी दिखाई जाएगी एंड छोटी-सी एक लव स्टोरी, एक छोटा-सा एक सॉन्ग भी इसमें डाला गया है। लेकिन जो प्रणव होता है उसे सिगरेट पीने की इतनी बुरी आदत होती है कि अपर्णा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसे छोड़ कर के चली जाती है। सो उनकी एक छोटी-सी लव स्टोरी होती है जिसका एंड उसी समय हो जाता है। लेकिन प्रणव का अपर्णा की लाइफ में लौट आना अपर्णा के लिए एक हीरा मिलने के बराबर था, क्योंकि वह फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है चीज़ों को लेकर के और फिर से दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये बात लावण्या को पता चल जाती है कि अपर्णा ने मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई है, इसीलिए वह उसे छेड़ने के लिए प्रणव की बाइक पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि प्रणव प्लीज़ तुम मुझे आज छोड़ दो, अपर्णा अपनी स्कूटी से चली जाएगी। अपर्णा को उस वक़्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसी समय हम नोट करते हैं कि जो लावण्या होती है उसको कोई धक्का दे देता है और वो बाइक से बहुत तेज़ नीचे गिर जाती है, जिसकी वज़ह से जो लावण्या होती है वो प्रणव पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो प्रणव को कहती है कि ठीक है, तुम अपनी अपर्णा को लेकर ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ में कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर प्रणव को फिर से शक होता है कि मैंने जो चीज़ सोची वो चीज़ सही हो गई। वो चाहती थी कि जो लावण्या है वो बाइक से नीचे गिर जाए, तो वो उसी समय नीचे गिर जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हम देखते हैं। इसी बीच पता चलता है कि जो प्रणव होता है, जो उसकी माँ है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उन्हें उसी समय 2 दिन के अंदर-अंदर उसका जो दिल है उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यानी कि जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो जल्दी ही करना होगा। प्रणव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर अपर्णा कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा और तुम्हें विदिन 2 दिन के अंदर-अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा और माँ भी सही रहेंगी। उसकी कही हुई बात सच साबित होती है, प्रणव की माँ सही हो जाती है और उन्हें दिल भी मिल जाता है। तो डॉक्टर इस चीज़ को सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, 2 दिन के अंदर हार्ट मिलना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अपर्णा कहती है कि डॉक्टर, मैं जो सोचती हूँ, जो करती हूँ वो सच होता है। लेकिन इन सब के पीछे मुझे बहुत ही बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के बाद अपर्णा डॉक्टर को बताती है कि हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होती हैं, वो बहुत ही एक ऐसी औरत होती हैं जो कि स्वार्थी और सेल्फिश होती हैं। कोई उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे वो उस कंपनी से निकलवा देती हैं। इसी बीच हम एक लड़की की स्टोरी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होती है, लेकिन वही औरत उसे वहाँ से निकलवा देती है। इसके बाद में वह अपर्णा का जो क्रेडिट होता है वो भी खा जाती है सबके सामने। तो अपर्णा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम आज के आज ही खत्म हो जाओगी। इसी समय हम देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होती है वो खिड़की से नीचे गिर के आत्महत्या कर लेती है, जो
कि वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। सो ये सारी चीज़ें सुन कर के डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है? फिर वो उसे कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पर जो पौधा रखा हुआ है उसे कहो कि ये 6 फीट का हो जाए। इसके बाद वह कहती है कि हाँ, ये 6 फीट का हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। उसी समय उसका जो सर है वो फिर से दर्द करना शुरू कर देता है। इसके बाद ना डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या बात हो गई? उसी समय वो एक और चीज़ बताती है कि उनकी कंपनी का जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमीना किस्म का इंसान होता है, और साथ में ही उसका उस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में एक फ़िज़िकल अफ़ेयर भी होता है। अब वो मर चुकी होती है तो वो दूसरी लड़कियों पर हाथ डालने की कोशिश करता है, और अपर्णा ने गुस्से में उसे यही कहा होता है कि तुम 1 से 2 दिन के अंदर ही मर जाओगे। सो इसी बीच हम देखते हैं कि अपर्णा वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वहाँ से निकलने से पहले अपर्णा उस डॉक्टर को ये बताती है कि मेरी जब कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके पीछे एक भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। जब प्रणव की माँ का ऑपरेशन हुआ होता है तो उस समय वहीं हॉस्पिटल के बाहर एक एक्सीडेंट होता है, और एक आदमी के बचने के चांसेस इतने ज़्यादा कम होते हैं कि उसका जो दिल है वो प्रणव की माँ को दिया जाता है। यानी कि मेरी जो भी चीज़ पूरी होगी उसके पीछे किसी न किसी को भारी भरकम कीमत एक चुकानी ही पड़ेगी। इसी के बाद हम देखते हैं कि अपर्णा वहाँ से तुरंत निकल जाती है और वो जाती है सीधा अपने बॉस के पास ताकि वो बचा सके उसको। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है वही उस कंपनी के ओनर को जानता है और उसे फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हारा जो भाई है उसकी जान खतरे में है, तुम उसे सेफ रखो, और हो सकता है कि अपर्णा नाम की जो लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी है और ये तुम्हारे भाई को ख़त्म भी कर देगी। इसी में थोड़ा-सा कॉमेडी का ट्विस्ट डालते हुए हम देखते हैं कि इसके अंदर एक अशोक नाम का एक गुंडा होता है और वो अपने बड़े भाई को बताता है कि ऐसी-ऐसी एक लड़की है और वो जो कहती है वो सच हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। आज उसने भविष्यवाणी करी है कि हमारा जो बॉस है वो ख़त्म होने वाला है और वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यही होता है, सब उस बॉस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बॉस उस समय किसी के हाथ नहीं आता है और वहीं पर और गुंडे भी उसको मारने के लिए उसके पीछे-पीछे जाते हैं। लेकिन सभी से वह बच जाता है। वह अपर्णा को कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हारे साथ में काफ़ी कुछ गलत किया है। इसके बाद अपर्णा कहती है कि सर आप जल्दी से अपने घर चले जाइए। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि इतने में ही एक टीन उड़ कर के उसकी तरफ आती है, लोहे का जो एक बड़ा-सा एक पत्थर होता है वो, और उसके गले को काट देता है। उसी समय उसके बॉस की मौत हो जाती है और इसी बीच में अपर्णा इन सब चीज़ों के बीच में फँस जाती है। अपर्णा इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सोचती है कि क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जो मैंने ऐसी करी है जिसकी वज़ह से मैं जो चीज़ सोच रही हूँ वो सच हो जाती है। तब उसे सडनली याद आता है कि मेरा जो खून है वो एक पत्थर पे गिरा था और मैं उस पत्थर को घर पे उठाकर ले आई थी। उसी समय पता चलता है कि अगर ये पत्थर टूटेगा तो बहुत ही भयानक एक संकट आने वाला है। उसी समय अपर्णा गुस्से में आकर उस पत्थर को लेती है और ज़ोर से पटक देती है, जिसकी वज़ह से वो टूट जाता है। टूटने के बाद में उसमें जो आत्मा होती है वो आज़ाद हो जाती है और अपर्णा काफ़ी ज़्यादा उससे डर जाती है। उसी समय वो आत्मा अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो एक मीरा नाम की एक औरत होती है जिसकी एक छोटी-सी बच्ची होती है, जो कि अपने पति से अलग रह रही होती है। लेकिन उसी जो कंपनी जिसमें अपर्णा काम कर रही होती है, उसी में मीरा काम करती है। लेकिन उसके जो ओनर होते हैं, यानी कि 4 लोग होते हैं जिसमें ये साइकियाट्रिक डॉक्टर भी शामिल होता है, और 3 होते हैं वो उस कंपनी के ओनर होते हैं। तो सारे मिलके उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जो ब्लैक मनी है उसको एक नकली कंपनी के फंड के अंदर डालो ताकि हम इसे वाइट करके यूज़ कर सकें। सो मीरा है वो साफ-साफ मना कर देती है कि सर मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ और ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसके बाद में वो चारों प्लान बनाते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि मीरा की छोटी-सी बच्ची भी होती है जिससे कि वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोनों अपनी लाइफ़ है वो काफ़ी अच्छे से एक्चुअली कर रहे होते हैं, स्ट्रगल अपनी लाइफ़ का अच्छे से हैंडल करते हैं। लेकिन वहीं पर वो चारों जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम मीरा को ख़त्म कर देंगे। वो चारों बहुत ही बेरहम तरीके से मीरा को मार देते हैं और मीरा की जो आत्मा है जो वो उन्हें सताने लगती है, तो वो उन्हीं 4 तांत्रिकों को बुला कर के कहते हैं कि तुम इस मीरा की आत्मा को कैद कर लो ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचा पाए। सो इसी तरीके से जो मीरा की आत्मा है वो उस पत्थर में कैद होती है और अंत में हम देखते हैं कि जो मीरा होती है वो अपर्णा की बॉडी के अंदर आ जाती है और उन चारों को धीरे-धीरे करके मारना शुरू करती है। लेकिन लास्ट का सीन कुछ ऐसे आता है कि उनमें से एक ओनर बच जाता है जो कि एक तांत्रिक को अपने पास फिर से लेकर के आता है, और जो मीरा की जो आत्मा है उसको फिर से एक्चुअली कैद कर लेता है, क्योंकि वो लोग मीरा की बेटी को लेकर के आ जाते हैं और अपनी बेटी को देख करके उसे बात माननी ही पड़ती है। इसी बीच में जो वो एक ओनर होता है वो अपर्णा को पेट में चाकू घोंप करके एक खड्डे के अंदर डाल देता है और जिंदा ही उस पर मिट्टी गिरवा देता है। इसी बीच में जो तांत्रिक होता है वो एक अच्छी नीयत का इंसान होता है। उसे सब कुछ पता चलने के बाद में
वो जो मीरा की जो आत्मा है उसको आज़ाद कर देता है और वो अपर्णा के शरीर में चली जाती है और उसे उस खड्डे से फिर से बाहर निकाल करके उस लास्ट बचे हुए खूनी को भी मार देती है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और एंड के अंदर अपर्णा और जो प्रणव होते हैं वो मीरा की बेटी को गोद ले लेते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। आई होप सो मैंने जो मूवी आपको एक्सप्लेन करी है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप जाकर के KRD स्टूडियोज नाम के चैनल पे इस मूवी को देख सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर मूवी अच्छी लगी होगी तो एक अच्छा सा कमेंट, एक अच्छा सा लाइक एंड एक अच्छा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।